गाइस लद्दाख का प्लान तो हो गया अभी साइड में फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आगे रोड नहीं है। ऑफ रोडिंग बहुत गंदी करके जानी पड़ेगी, गिरते पड़ते पैर भिगाते हुए, और वो हम कर नहीं सकते कि बाइक पे आप देख ही सकते हैं इतना ज़्यादा लोड है। और ये बाइक हमारी बर्फ़ के बीच में खड़ी है, मैं तो दिखाने ही भूल गया। आइस है यहाँ पे, और वो खड़ा है हमारा डॉम, और ये नीचे बह रही है नदी, और ये सामने है आइस, और यहाँ पे बैठी है ये, और खा रही हूँ, मुझे भूख बहुत। और ये हमारी पहाड़ी चल रही है, पहाड़ी, और ये पहाड़ी चल रही है मोमो की चटनी के साथ। लद्दाख में खाने को बहुत कम मिलता है, मतलब रास्ते में ट्रैवल में बहुत कम मिलता है, तो हम लोगों ने मठरी पैक करा ली थी रास्ते से, और मोमो की चटनी, क्योंकि अचार यहाँ मिल नहीं रहा था, डिब्बे में मिल रहा था, पैकेट्स नहीं मिल रहा, कैरी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम मोमो की चटनी के संग मठरी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी खाइए, मज़ा आएगा। और देखिए व्यू, तो ये मेरी बीवी बैठी है, वो मेरी बाइक खड़ी है, और ये हमारा खाने पीने का सामान है, इनमें बिस्किट है, वो आपको क्या ही दिखाएं। और ये हमारी पार्टी हो रही है, लेकिन पार्टी में एक चीज़ तो मिसिंग रह गई अभी तक। मेरी तरफ कैमरा कर, मुजरा, मैं दिखा नहीं, पार्टी हो रही है मेरी, वाह। और फाइनली इनको रोड पे जगह मिली बैठने के लिए, पार्टी करने के लिए। गाइस पार्टी हो रही है, चीख चिल्ला के वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं बोल रही हूँ रोड पे बैठे हुए ट्रक या बाइक वाले आ गए ना, उड़ा के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत स्पीड से सब चलाते हैं। तो ये मस्त बैठ के अपनी पार्टी कर रहे हैं रोड पे। मैंने कहा ये देखो सामने से बाइकें वगैरह आ रही होगी, ये पूरी रोड है, पर दिख रहा था हमें कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम सेफ साइड बैठे हुए थे। और बाकी यहाँ पर हम मस्त एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही औसम मौसम था, बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा था, और धूप हल्की हल्की आ रही थी, और बर्फ़ इतनी प्यारी लग रही थी ना, क्योंकि ऊपर तो हम जा नहीं पाए, लेकिन हम यहीं आ गए। तो चलो सोचा हमने, चलो भाई यहीं पार्टी कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई रोड पे एंजॉय करते हैं बैठ के। मैं भी वहीं जाके बैठ गई और अपनी मस्त पार्टी करने लगी। ये हमारी पार्टी हो रही है। ये बहुत मारती पार्टी के नाम पे, मुझे मारपीट कर रहे, पकड़ अपनी चटनी। मस्त, मैं भी पालती मारूंगी यार। सुकून, गाइस मजा, एंजॉय लाइफ। तो फाइनली हम खाना पीना एंजॉय करने के बाद में बर्फ़ में कूदम गादी करने चले गए, क्योंकि बर्फ़ दिखे और कूदम गादी ना हो वो तो मज़ा ही नहीं है। और ये जो यशु अपना खाना पीना लेके चढ़े, और ये देखना जो मोमेंट आएगा मस्त वाला, धड़ाम गिरते गिरते बचे, क्योंकि बर्फ़ में मतलब खाना पीना लेकर जा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या ही था कि बर्फ़ में बैठ के खाऊंगा, इसलिए एक बार बंदा गिरा, लेकिन संभला नहीं, तब भी हाथ से खाने का पैकेट नहीं झूठा। और ऊपर हम पोज देने गए थे, लेकिन नहीं, खाने के पैकेट के संग में देखो मस्त शाहरुख खान वाला पोज दिया जा रहा है। अगर शाहरुख खान ने ये पोज देख लिया ना, कसम से इसी बर्फ में डूब मरेगा बंदा। कहेगा मतलब इतनी गंगोर बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं करी मेरी। खाने के पैकेट मटरी और चटनी के साथ में बंदा शाहरुख खान का पोज दे रहा है। और बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद में बंदे से खाने का पैकेट मैंने छीना कि भाई रख कर आऊँगी तभी यहाँ पर कूदम गादी होगी, ये नहीं कि यहाँ बैठ कर खाया जा रहा है। तब जाके मैं यहाँ से लेकर गई, तब उसने दिया। जैसा लग रहा था भूखे भेड़िए से मैंने पता नहीं क्या ही छीन लिया। इतनी देर मुझे कन्विंस करना पड़ा, दे 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 तब रख कर आऊँ। अब मैं यहाँ फाइनली यहाँ पर मैं बैग में रखने गई हूँ, और ये देखो क्या चल रहा है पीछे, मस्त यहाँ पर शाहरुख खान को पोज देने के लिए प्रैक्टिस चल रही है कि मैं अब यहाँ आएगी तो मैं कैसे पोज दूंगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखना आप मस्त मज़े से। ये देखिए ये शाहरुख खान बन के चला प्रैक्टिस कर रहा है चटनी और मटरी के समय। प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, इसलिए अभी प्रैक्टिस चल रही है। और यहाँ मैं फाइनली वापस आ गई हूँ कि भाई इसने 36 काम मुझे बताया, उसके बाद मैं घंटों बाद में वापस आई हूँ कि चलो भाई अब यहाँ पर थोड़ा सा पोज वोज दिया जाए, बर्फ़ में थोड़ा सा इंजॉय किया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। और मैं कहीं पर भी खड़ी हो, यशु बोलते बताओ भाई कैसा पोज देना है। और मैं इतनी सारी जगहों पर, हम लोग इतनी सारी जगहों पर घूम चुके कि पोज समझ भी नहीं आता है। देखो ये मुझे यहाँ पर गिराने की पूरी फिराक में, क्योंकि बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा फिसलन थी, और यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली हमें चलना पड़ रहा था, क्योंकि अभी देखा ही था आपने यशु गिरे ही थे, तो ज़रा सा भी अगर पैर इधर उधर हुआ तो गिरेंगे। हालांकि चोट नहीं लगी, क्योंकि बर्फ़ में गिरेंगे
तो इसलिए, लेकिन बर्फ़ के नीचे भी ना पत्थर थे क्योंकि बहुत पतली लेयर थी, बड़ी मतलब गहरी वाली बर्फ़ थी नहीं कि बहुत फ्लफ़ी वाली बर्फ़ थी नहीं है। तो फिर भी ये देखिए ट्रक क्या निकला यहाँ से कितनी ज़ोर से, मतलब हम यहाँ बैठे थे, ऐसे ट्रक और बाइक्स जाते रहते हैं। और ये देखिए हमने फाइनली पोज़ बनाया अपना कि चलो पोज़ बनाते हैं। और यहाँ मैं यशु की आंखों में आंखें डाल के पोज़ बनाने के लिए उधर देख रही थी और यशु ने मस्त तरीके से किसी कर लिया मुझे क्योंकि वो रोमांटिक हो गए थे। क्योंकि यशु बोले कि करण जौहर ने बचपन से यही सिखाया कि बर्फ में जाओ ऐसे रोमांटिक से पोजेस दो। तो यशु ने वो सीन याद करते हुए उन्होंने मस्त सा पोज दिया और फिर हमने यहाँ पर बर्फ में मस्त तरीके से खेला, एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकी और खूब इंजॉय किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही ठंड थी। लेकिन अभी फिर उसके बाद में हम नीचे जाने वाले थे, बर्फ़ हमें मिलने वाली नहीं थी अभी जल्दी क्योंकि हम लोगों को कश्मीर में बर्फ़ मिलेगी इसके बाद में। तब तक हमने सोचा चलो भाई यहीं पर एंजॉय कर लेते, तो हमने थोड़ी देर यहीं बर्फ़ में एंजॉय करा, मस्त आप देख सकते हैं। और बहुत ही मज़ा आया क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए थे, वो ऊपर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बर्फ़ में खेलना था। मैंने कहा भाई यहीं पर बर्फ़ है जितनी है उसी से खेल लो, ऊपर जाके बर्फ़ में खेलना ज़रूरी है, मतलब अपनी ज़िंदगी से पहले रिस्क लो, जहाँ रास्ता ही नहीं है बंद पड़ा फिर आप वहाँ पर जाके खेलो। तो यहाँ पर तो हमने खूब इन्जॉय करा, हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर अप्रॉक्स 1 से 2 घंटे हम लोगों ने इन्जॉय करा, उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से। तो गाइस हमारी कूदम गादी तो यही चलती रहेगी, बर्फ़ से खेलना तो यही चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलिए टाटा बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हम आपको यूं ही पूरा इंडिया घुमाते रहेंगे। तो चलिए ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में।